राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार भक्तों। आज हम देखेंगे पुरुषोत्तम मास का 18वां अध्याय। पिछले 17वें अध्याय में हमने देखा सुदेव के पुत्र की मृत्यु पर किस प्रकार सुदेव अपना सारा ज्ञान भूलकर भगवान के सामने विलाप करने लगा। तो आप सभी भक्त भगवान के चरणों में प्रणाम कर उनका ध्यान करते हुए इस पुरुषोत्तम मास के 18वें अध्याय का मेरे साथ श्रवण करिए। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य करेंगे। जय श्री हरि विष्णु। आप सभी अब सुनिए। 18वें अध्याय में हम देखेंगे भगवान का सुदेव को अमोघ वर देना तथा धुनि मुनि की कथा कहना। आप सभी भक्तों से मैं एक बात यह कहना चाहूँगी, इस अध्याय को सुनने से आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी एवं भगवान का आशीर्वाद भी निश्चित ही प्राप्त होगा, जिस प्रकार सुदेव को होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 18वें अध्याय को। जय श्री हरि विष्णु। आप हम सभी की ओर से आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम करिए भगवान। आप सभी भक्त सुनिए। नारद बोले, हे तपोनिधि राजा दृढ़धनवा को वाल्मीकि जी ने उसके उपरांत क्या सुनाया, कृपया मुझे सुनाइए। श्री नारायण जी बोले, दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और वाल्मीकि जी से फिर पूछा। दृढ़धनवा बोले, हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनको सुनकर मन ही नहीं भरता। आगे का चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन सुनिए। वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय दसों दिशाओं में गर्जन करता मेघ छा गया और पर्वतों को कपाती हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं भर गई। महीने भर निरंतर वर्षा की झड़ी लग गई। धरती पर पानी पानी हो गया, किंतु पुत्र शोक में तपा ब्राह्मण कुछ न जान सका। वह महीने भर अन्न जल त्याग कर हा पुत्र पुकारता रहा। विलाप करते महीनों बीत गए। श्री कृष्ण भगवान का परम प्रिय महीना पुरुषोत्तम मास ही वह महीना था। ब्राह्मण को इसका ज्ञान न था, तब भी भगवान के स्मरण कीर्तन करते रहने से उस मास की ही सेवा हो गई तथा उसके फलस्वरूप श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। तब भगवान पुरुषोत्तम के ब्राह्मण ने दर्शन किए तथा गोद से मृत पुत्र को शीघ्र ही धरती पर रख पति पत्नी खड़े हो गए और प्रसन्नता के साथ हरि भगवान को दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़ा हो विचारने लगा, श्री कृष्ण मेरे सहारे हैं। श्री हरि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य को कहने में कोई समर्थ नहीं है। हे तपोधन, अब जो होनहार है वह सुनो। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु हो जाएगी। इस प्रकार प्राचीन इतिहास जिसे राजा रघु से श्री मार्कंडेय ऋषि कह चुके हैं, सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक बड़े मन वाले धनु नामक मुनि हुए। उन्होंने संसारी मनुष्यों को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखित देखा। इससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब विचारने लगे कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो। इसलिए उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वह वर मांगो। श्री नारायण जी बोले, देवताओं के इस प्रकार के वचन को सुनकर वह अमृत के समान तृप्त हो बोले, मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दीजिए भगवान। सब देवताओं ने कहा, ऐसा अभी पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता। तब फिर ब्राह्मण ने कहा, निमित्त वायु वाला पुत्र दे दीजिए। देवता बोले, निमित्त किसे कहते हैं? मुनि बोले, यह सामने जो बड़ा पर्वत है, यह जब तक रहे मेरा पुत्र भी तब तक जीवित रहे। तब देवता, ऐसा ही हो,
ऐसा ही हो, यह वरदान देकर स्वर्ग को चले गए। धनु शर्मा ने भी समय आने पर वैसा ही पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र चंद्रमा सदृश बढ़ने लगा। जब वह 16 वर्ष का हो गया तब उससे पिता धनु मुनि बोले, हे पुत्र, महात्माओं की निंदा कभी न करना। फिर भी वह मुनियों को सताता रहा क्योंकि वह निमित्तायु था। इस घमंडवश में उन्मत्त होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय वह धनुपुत्र आ पहुँचे और उस मूर्ति को झटपट उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया, जिससे मुनि ने शाप दिया, किंतु वह न मरा। तब मुनि सोच में पड़ गए, अरे, इस धनु के पुत्र को देवताओं ने निमित्तायु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी श्वास छोड़ने लगे। उस श्वास से अनेकों भैंसे उत्पन्न हो गए, जिन्होंने उस पहाड़ में टक्कर मार मार कर टुकड़े टुकड़े कर डाले, तथा उसी समय उस मुनि कादुमर्द पुत्र भी मर गया। धनु शर्मा मरे पुत्र को देखकर बार बार रोने लगा और उसके शरीर को लेकर दुखी ब्राह्मण अग्नि प्रज्वलित कर उसमें पुत्र सहित भस्म हो गया। भगवान बोले, हे तपोधन, यह पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है। ऐसा पुत्र तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का बना दिया है। गृहस्थ धर्म का पूर्ण सुख भोग कर तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहाँ भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वहाँ 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा, जहाँ चक्रवर्ती राजा बनोगे। धड़धनवा नामक राजा बनकर तुम अनेकों सुख, समृद्धि, सेना, वाहन आदि तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे एवं एक भाग्यशाली सुशीला कन्या अत्यंत सुंदरी होगी। हे बड़भागी, इस प्रकार देव दानव दुर्लभ अनेकों सुख भोगने से तुम अपने को कृतार्थ मान बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा मन दुस्तर सांसारिक सुखों की ओर लग जाएगा। उस समय तुम संसार समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को भी भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर वट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तुम तोते के श्लोक का भाव न समझकर उदास हो घर आकर चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। उस समय हे ब्राह्मणोत्तम, तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान देंगे। तब संशय निवृत्त होने पर सांसारिक सुखों को त्याग कर श्री हरि पद को अपनी स्त्री के साथ पाओगे, जिसमें गया लौटता नहीं है। इस प्रकार भगवान के कहते वह ब्राह्मण पुत्र उठ बैठा। स्त्री पुरुष पुत्र को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। सुखदेव ने भी उठकर श्री हरि एवं माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय पुत्र को देखकर गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर श्री जगदीश्वर हरि को प्रणाम कर हाथ जोड़ अपने हृदय के संशय निवृत्ति के लिए मधुर वचन में बोला, हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। तब आपने प्रकट होकर कहा था, हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया। इसका क्या कारण है भगवान? इस प्रकार वह भगवान विष्णु से पूछते हैं। भगवान विष्णु आगे क्या कहते हैं ये हम 19वें अध्याय में देखेंगे। श्री वृद्ध नारदीय पुरुषोत्तम मास महत्यम 18वां अध्याय समाप्त। हे भगवान विष्णु, हम सभी कहने वाले और सुनने वाले की ओर से आपके श्री चरणों में हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करिए। भगवान, हमें समस्त रोग दोष पापों से मुक्ति प्रदान करिए। हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। जय श्री राधे। आप सभी भक्त मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज़, क्योंकि जिससे और मोटिवेट होकर मैं ऐसी
पुराणों से ढूंढ ढूंढ कर आपके सामने ऐसी छोटी छोटी कथाएं लेकर आऊँगी। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण।